दोस्तों, EY रिफाइन ने एक स्टडी कंडक्ट करी और उसमें पाया कि ओवर 80% ऑफ द एम्प्लॉयज अपनी सैलरी से अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी महीने में 1 लाख रुपए से ऊपर है, उनमें से भी 60% यही कह रहे हैं कि उनकी सैलरीज उनके मंथली एक्सपेंसेस से कम रह जाती है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, चेंजिंग लाइफस्टाइल डिसीजंस, या बैड फाइनेंशियल डिसीजन, या विशियस डेब्ट साइकिल्स। आप कई बार लोन्स ले लेते हो, EMIs ले लेते हो सोच के कि वो नो कॉस्ट है या आप आसानी से पे कर दोगे, और उसी में आप फंसते हुए चले आते हो। आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी मंथ की सैलरी कहाँ चली जाती है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई डू मेनी इंडियंस डिस्पाइट हैविंग ग्रेट सैलरीज आर नॉट एबल टू बिल्ड अ ग्रेट नेटवर्थ इवन आफ्टर वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके तो नोट्स भी बना लेना। चांसेस है कि आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो। तो रीजन नंबर 1 है बाइंग अ हाउस। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है। आप में से कई लोगों को लगेगा दैट बाइंग अ हाउस इज अ वेरी वंडरफुल चॉइस। आपके पेरेंट्स या फिर आपकी प्रीवियस जनरेशन बोलेगी कि बाइंग अ हाउस इज अ वेरी गुड फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बाइंग अ हाउस is one of the most biggest decision that you will ever take in your life. Urban Institute के डाटा के मुताबिक जहां 1990s में most of the people buying the houses were in the age group of 40 to 50 years, आज की डेट में वो शिफ्ट हो गया है। Most of the people buying the houses are either less than 25 years or between the age group of 25 to 35 years. अब young people के लिए buying a house is a very good thing. Why? It encourages financial responsibility. Plus, you are buying an asset, not a liability, and an asset that will compound itself in the years to come. But buying a house at a very early age can become a big problem, especially for salaried people. क्यों? आप जब भी घर खरीदोगे तो चांसेस हैं कि आप उसके लिए एक बहुत बड़ा लोन लोगे जो कि 15 से 20 साल तक चलेगा। तो आपको हर महीने उस लोन की एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी और इस वजह से लाइफ में आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कोई नया स्टार्टअप करना है या आपको कोई वेंचर करना है, उसके लिए अगर आपको कैपिटल चाहिए या कुछ रिस्क उठाना पड़ता है, आप वो कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको हर महीने ये टेंशन रहेगी कि मुझे ये लोन अमाउंट को पे करना है। और दूसरी चीज़, आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आपको नहीं पता कि अगले 2 साल बाद आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिले। हो सकता है जब दिल्ली में हो, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बेंगलोर मिले, उसके बाद लंदन में मिले, उसके बाद US में मिले। लेकिन जो आपका घर है वो एक एसेट है जो दिल्ली में रह जाएगा, और अगर कल को आप बाहर चले गए तो आपको उसको लिक्विडेट करने में काफ़ी दिक्कत आ सकता है। किशोर कुमार बलपाली जो कि फाउंडर है राजश्री कैपिटल के, वो कहते हैं आपको घर तब खरीदना चाहिए जब आप उसके एटलीस्ट 30 to 40% अमाउंट इनिशियल डाउन पेमेंट में पे कर पाओ और बचा हुआ अमाउंट आप बहुत ही आसानी से लोन में पे कर पाओ। तो एज अ यंग सैलरीड पर्सन अगर आप घर खरीद रहे हो तो प्लीज़ 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। पहली चीज़, आपका जो लोन टेन्योर है वो 7 to 8 ईयर से ज़्यादा ना हो, और दूसरी चीज़, आप एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का कंटिजेंसी कैपिटल रखो कि अगर जॉब में कोई भी इशू आ जाता है तब भी आप लोन के अमाउंट को पे कर पाओ। अब रीजन नंबर 2 है बाइंग अ न्यू कार। अब कार खरीदना इंडिया में इज लाइक अ सिंबल। इट्स अ सिंबल फॉर स्टेटस, फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर कन्वीनियंस। तो इस वजह से बहुत सारे यंगस्टर्स जैसे उनकी जॉब लगती है दे टेंड टू बाय अ न्यू कार। अब बाइंग अ न्यू कार इज अ वेरी बैड फाइनेंशियल डिसीजन, स्पेशली अ न्यू कार, and the reason for that is number 1, its depreciation. The moment you buy a car and land it out of a showroom, its value decreases. According to many statistics, एक नई गाड़ी की वैल्यू up to 30% डिप्रिशिएट हो जाती है सिर्फ 1 साल में, और up to 50% डिप्रिशिएट हो जाती है सिर्फ आने वाले 3 सालों में। तो एज अ यंग सैलरीड पर्सन अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 to 5 ईयर्स पुरानी गाड़ी खरीदो। ऐसे में उस जो गाड़ी की डिप्रिशिएशन होनी है वो पहले ही हो चुकी है, तो आप आगे जाके उसकी डिप्रिशिएशन भी कम होगी। और दूसरी चीज़, आप गाड़ी को कंप्लीट कैश डाउन में खरीदो, आप लोन में मत खरीदो, और जो भी आपके पैसे बचते हैं आप उसे इन्वेस्ट करो। अब रीजन नंबर 3 है इम्पल्सिव स्पेंडिंग। अब इम्पल्सिव स्पेंडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे कि हम करते हैं, और सोचेंगे कि अगर हम करते भी हैं तो बहुत छोटी अमाउंट करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने 2017 में एक स्टडी कंडक्ट करी बाय द नेम ऑफ सेविंग्स एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ यंग एडल्ट्स इन अर्बन इंडिया। इसमें उन्होंने पाया कि इम्पल्सिव स्पेंडिंग और नॉन एसेंशियल आइटम्स वॉज अ वेरी कॉमन बिहेवियर
among surveyed youth, which led to poor financial management and limited savings. अब impulsive spending का जो ग्राफ है वो हर साल इंक्रीज कर रहा है। अब इसके पीछे कई रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप अपने किसी दोस्त की या इन्फ्लुएंसर की कोई पोस्ट देखते हो जिसमें एक बहुत ही लग्जूरियस सा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगे ट्रिप, कभी कोई यूएस जा रहा है, कभी कोई दुबई जा रहा है। तो इसकी वजह से कंपटीशन सा बन गया कि हमको भी ऐसा अचीव करना है। इस वजह से अननेसेसरी स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और दूसरा रीज़न है कि ऑनलाइन एड्स दे कीप टारगेटिंग यू। सपोज करो आपने कोई ऑनलाइन एक महंगी घड़ी देखी खरीदने के लिए। सपोज करो आप इंस्टाग्राम पे गए तो आप नोटिस करोगे कि उसी घड़ी की ऐड आ जाएगी। आप यूट्यूब पे गए तो उसी घड़ी की ऐड चल जाएगी। तो जब तक आप वो खरीद नहीं लोगे तो ऑनलाइन एड्स दे विल कीप टारगेटिंग यू। तो इन सब से बचने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, फॉलो अ 24 आवर्स रूल। जब भी आपका कोई भी चीज़ खरीदने का मन करे, वेट फॉर 24 आवर्स। इस 24 आवर में आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो एक इसेंशियल आइटम है या फिर एक नॉन इसेंशियल आइटम है। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही हार्श हो सकता है, बट प्लीज़ अनफॉलो ऑल द इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड्स जिनको देख के आपको बार बार लगता है कि मेरे को कुछ खरीदना है, या फिर दे प्रमोट अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग। रीजन नंबर 4 है निग्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा ग्रो करने के लिए, बट आज की डेट में ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है राइजिंग इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन हैज़ बीन अराउंड 7%। इसका मतलब अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए है तो अगले साल उसकी कीमत घट के सिर्फ 93,000 रह जाएगी, और आने वाले 5 साल में उसकी कीमत घट के करीबन 70,000 रह जाएगी। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करो। इससे ना सिर्फ आप अपनी अमाउंट को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर पाओगे, बट आपको एक वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब रीजन नंबर 5 है नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। लेकिन आज की डेट में अगर हम नोटिस करें तो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में। अगर आप अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाके चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी ऐप पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने जहां आपको बहुत इजी एक्सेस टू नॉलेज दिया है थ्रू वेबसाइट्स लाइक उडीमी एंड कोर्सेरा, वहाँ पे बहुत इजी एक्सेस टू डिस्ट्रैक्शन भी दिया है ड्यू टू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जहाँ इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आपको नॉलेज मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी मिल जाएंगी। तो एज अ यंग सैलरीड पर्सन आई विल रिकमेंड यू टू नॉट स्पेंड योर टाइम ऑन दोज थिंग्स विच आर अ डिस्ट्रैक्शन टू यू। इंस्टेड आप उन चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करो जो आपको नॉलेज देती हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, like to our video and comment if you have any suggestion or any doubt. Thank you.